अगर आपने मुझे फ़ील किया शौहर जी, तो मैं पूरी क्लास के सामने आपको किस करूँगी। आखिर को मनकूहा हूँ आपकी, सबको पता भी तो चले। उस शरारती लड़की ने अपने प्रोफेसर को फ़ील करने की सूरत में टेस्ट पेपर में धमकी लिख कर दी थी। शाज़ल को उसका टेस्ट चेक करते हुए हंसी छुपाने के लिए खांसी का सहारा लेना पड़ा। पूरी क्लास के जाने के बाद शाज़ल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मीरब को गोद में उठाता हुआ टेबल पर बिठा गया। मीरब, शेरनी अब मुझे धमकियां देगी। सबके सामने क्यों करोगी, अकेले में करो ना। वो उसके गुलाबी कांपते लबों पे उंगलियां फेरने लगा। ना, नहीं शाज़ल। वो उसे एक झटके से टेबल पर लिटाता, उसके होंठों पर शिद्दत से अपने लब रखता। अगर आज आपने मुझे फ़ील किया शौहर जी, तो मैं पूरी क्लास के सामने आपको किस करूँगी। आखिर को मनकूहा हूँ आपकी, सबको पता भी तो चले। मीरब ने अपने कांपते हाथों से आखिरी जुमला लिखकर कलम वहीं छोड़ दिया। दिल की धड़कनें उसके कानों में ज़ोर ज़ोर से गूंज रही थीं। ये एक टेस्ट पेपर नहीं था, बल्कि उसका डेथ वारंट था, और उसने अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत करने के बजाय एक ऐसी शरारत कर डाली थी जिसका अंजाम या तो बहुत भयानक हो सकता था या फिर बहुत हसीन। पूरा इम्तिहान में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। ये यूनिवर्सिटी का हॉल उस वक्त किसी मैदान जंग से कम नहीं लग रहा था, जहां हर तालिब इल्म अपने अल्फाज के हथियारों से पेपर को शिकस्त देने की कोशिश कर रहा था, सिवाय मीरब के। मीरब ने नज़रें उठाकर सामने देखा। प्रोफेसर शाज़िल अहमद, यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र मगर सबसे सख्त गिर और उसूल पसंद प्रोफेसर, नेवी ब्लू 3 पीस सूट में मलबूस, कलाई पर महंगी घड़ी बांधे, वो इंतहाई रोब और वक़ार के साथ क्लास में चहलकदमी कर रहे थे। उनका कद 6 फुट से निकलता हुआ था, शाने चौड़े और चेहरा ऐसा जैसे संगे मरमर से तराशा गया हो, मगर उनकी आंखों में वो सख्ती थी कि अच्छे भले स्टूडेंट को जवाब भूल जाए। कोई नहीं जानता था कि उस वक्त के प्रोफेसर, जो एक नंबर की गलती पर भी पूरी क्लास की सरजनिश कर सकते थे, वो घर जाकर मीरब के नखरे उठाने वाले शौहर बन जाते हैं। का टेस्ट मीरब के लिए किसी अजाब से कम नहीं था। रात भर शाज़िल के दिए हुए नोटिस पढ़ने के बजाय वो नेटफ्लिक्स पर मूवी देखती रही, और अब नतीजा सामने था। सवालिया पर्चा उसकी तरफ मुंह चढ़ा रहा था। जब उसे लगा कि अब फेल होना मुकद्दर बन चुका है, तो उसके दिमाग में वो शैतान जागा जो सिर्फ शाज़िल के सामने ही मुतहर्रिक होता। देखा जाएगा, उसने बड़बड़ाते हुए पेपर फोल्ड किया। शाज़िल की नज़रें उकाब की तरह हर तालिब इल्म पर थीं। वो चलते चलते मीरब की कतार के करीब आया। मीरब ने जल्दी से सर झुका लिया, जैसे वो बहुत गहरी सोच में हो और पेपर हल कर रही हो। शाज़िल की खुशबू, वो मखसूस महंगी कोलों की महक जो मीरब के हवास पर हमेशा सवार रहती थी, उसके करीब आते ही महसूस हुई। शाज़िल उसके डेस्क के पास से गुजरे, एक लम्हे को रुके और फिर आगे बढ़ गए। मीरब ने सुख का सांस लिया। वक्त ख़त्म होने की घंटी बजी। की भारी और गश्तदार आवाज़ हॉल में गूंजी। लड़के लड़कियों ने मायूसी और थकावट से कलम छोड़े। शाज़िल ने खुद आगे बढ़कर पर्चे जमा करना शुरू किए। मीरब का दिल हलक में आ गया। जैसे जैसे वो करीब आ रहे थे, उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। क्या उसे वो लाइन काट देनी चाहिए? नहीं, अब बहुत देर हो चुकी थी। शाज़िल उसके सर पर पहुंचे। पेपर मिस मीरब। उनके लहजे में वही प्रोफेशनल अजनबियत थी। मीरब ने लड़सते हाथों से वो तय किया हुआ कागज़ उनकी तरफ बढ़ाया। शाज़िल ने पेपर। आमतौर पर वो क्लास में पेपर खोलकर नहीं देखते थे, लेकिन आज शायद मीरब की चोरी पकड़ी जानी थी। मीरब ने पेपर को एक ख़ास अंदाज में फ़ोल्ड किया था ताकि वो तहरीर फ़ौरन नज़र ना आए, लेकिन शाज़िल की आंखें तो जैसे स्कैनर थीं। उन्होंने चलते चलते बेख्याली में मीरब का पेपर खोला। मीरब ने अपनी आंखें मैच लीं। या अल्लाह खैर, या अल्लाह बचा लेना। शाज़िल की नज़र उस आखिरी पैराग्राफ पर पड़ी। वो चलते चलते रुक गए। पूरी क्लास अपना सामान समेटने में मसरूफ़ थी। किसी का ध्यान प्रोफेसर की तरफ नहीं था। शाज़िल ने वो सतरें पढ़ीं, एक बार, 2 बार। अगर आज आपने मुझे फ़ेल किया शौहर जी। उनके संजीदा और सख्त तासुरात में एक दरार पड़ी। उनके लब हल्का सा फैले। वो जो क्लास में कभी मुस्कुराते नहीं थे, उस खुली और बेबाक धमकी पर उनका ज़ब्त टूटने के करीब था। बेसाख्ता उनके हलक से हंसी का एक फवारा फूटना चाहा,
जिसे छुपाने के लिए उन्होंने फौरन खांसी का सहारा लिया। उन्होंने मुट्ठी मुंह पर रखकर अपनी हंसी को खांसी में तब्दील किया। उनके कानों की लोई हल्की सुर्ख हो गईं। उन्होंने गहरी चमकती हुई निगाह मीरब पर डाली, जो अब शर्म और खौफ के मारे डेस्क में घसी जा रही थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और गालों पर लाली अमड़ आई थी। शाज़िल ने लब भींचकर अपनी मुस्कुराहट को काबू किया और तेज़ी से टीचर्स डेस्क की तरफ बढ़ गए। क्लास डिसमिस्ड, आप लोग जा सकते हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ को मामूल पर लाते हुए कहा, लेकिन उसमें एक अजीब सी खनक थी जिसे सिर्फ मीरब ही समझ सकती थी। तालिब इल्मों ने शोर मचाते हुए निकलना शुरू किया। कुर्सियों के घसीटने की आवाज़ें, बातों का शोर और बैग पैक करने की आवाज़ें। मीरब भी उठ खड़ी हुई। उसका इरादा था कि भीड़ का फ़ायदा उठाकर निकल जाए। उससे पहले कि शाज़िल उसे रोके, उसने हले कि शाज़िल उसे रोके, वो अभी अपनी सीट से निकलकर दरवाजे की तरफ 2 कदम ही बढ़ी थी कि शाज़िल की आवाज़ आई, रोल नंबर 22, आप ज़रा रुकें, आपके पेपर में कुछ इश्यूज़ हैं। के कदम वहीं जम गए। उसकी सहेलियां उसे हमदर्दी से देखती हुई बाहर निकल गईं। बेचारी, आज सरफजल की डांट पक्की है, एक लड़की ने जाते हुए सरगोशी की। हॉल खाली हो गया। आखिरी तालिब इल्म के निकलते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। मीरब दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी पुश्त शाज़िल की तरफ थी। उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। भारी नपे तले कदम, दरवाज़ा लॉक करने की आवाज़ आई। मीरब का दिल ज़ोर से धड़का। उसने पलट कर देखा। शाज़िल दरवाजे को कंडी लगाकर उसकी तरफ मुड़ रहे थे। अब उनके चेहरे पर वो प्रोफेशनल सख्ती नहीं थी, बल्कि वहाँ एक गहरी मानी खेज़ और ख़तरनाक हद तक दिलकश मुस्कुराहट थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मीरब की तरफ बढ़े। मीरब पीछे हटती गई, यहाँ तक कि उसकी कमर लकड़ी की बड़ी मेज़ से जा टकराई। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, तो शाज़िल ने उसके बिल्कुल करीब आकर अपने दोनों हाथ उसके दाएं बाएं मेज़ पर रख दिए, उसे अपने हिसार में कैद कर लिया। उनकी आवाज़ अब भारी और मध्यम थी, सरगोशी जैसी। मेरी स्टूडेंट मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मीरब ने नज़रें उठाकर उन्हें देखा। उनकी आंखों में एक ऐसा नशा था जो उसे पिघलाने के लिए काफ़ी था। वो तो सर, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ था। मीरब की ज़बान लड़खड़ाई। तो आपने सोचा कि प्रोफेसर को धमकी दी जाए? शाज़िल ने अपनी पेशानी उसकी पेशानी से टका दी। उनकी सांसों की गर्मी मीरब के चेहरे को झुलसा रही थी, और वो भी ऐसी धमकी। मैं फ़ील हो जाती शाज़िल, आपको पता है ना डैड कितना गुस्सा करते हैं। मीरब ने मासूमियत से सफाई पेश करने की कोशिश की, हालांकि उस वक्त मसला ग्रेड्स का नहीं था। शाज़िल ने उसे एक अचटती हुई निगाह से देखा और फिर अचानक उसे कमर से पकड़कर फ़ज़ा में बुलंद किया। मीरब के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। अगले ही लम्हे वो उसे मेज़ पर बिठा चुके थे। अब वो मेज़ पर बैठी थी और शाज़िल उसकी दोनों टांगों के दरमियान खड़े थे। उनका चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल सामने था। मेरी शेरनी अब मुझे धमकियां देगी? शाज़िल ने उसके कान के पास झुककर सरगोशी की। उनका लहजा शरारती भी था और हक जताने वाला भी। तुम्हें वाकई लगा कि उस धमकी से मैं डर जाऊंगा? मीरब ने अपने हाथ उनके कोट के कॉलर पर रख दिए। उसकी उंगलियां, डरते तो आप किसी से नहीं हैं, बस मैंने सोचा शायद इज्जत के डर से पास कर दें। शाज़िल हंस दिए, एक भरपूर मर्दाना हंसी जो वीरान हॉल में गूंजी। फिर वो संजीदा हो गए। उनकी नज़रें मीरब के लबों पर जम गईं। सबके सामने क्यों करोगी? उन्होंने धीरे से कहा और अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ। उनकी उंगलियां उसके गाल से होती हुई उसके होंठों तक आईं। अकेले में करो ना। मीरब का सांस अटक गया। शाज़िल के लम्स में बिजली सी तेज़ी थी। उसके गुलाबी कांपते लबों पर अपना अंगूठा फेरने लगे। उस हरकत ने मीरब के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ा दी। शाज़िल, ये क्लासरूम है। मीरब ने कमज़ोर लहजे में एतराज़ करने की कोशिश की। कोई आ जाएगा, दरवाज़ा लॉक है जाने मन। शाज़िल ने उसकी बात काटी। उनका चेहरा अब उसके मज़ीद करीब आ रहा था। और वैसे भी सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, उस्ताद को धमकी देने की सज़ा। नहीं शाज़िल, मीरब की आवाज़ में इनकार कम और दावत ज़्यादा थी। उसका दिल चाह रहा था कि वक्त यहीं थम जाए। शाज़िल ने उसकी कोई बात नहीं सुनी।
انہوں نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے رکھا اور اسے ایک جھٹکے سے ٹیبل پر لٹایا۔ کاغذات اور فائلیں ادھر ادھر بکھر گئیں۔ میرب کے بال میز پر پھیل گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بول پاتی، شازل جھکے اور اس کے ہونٹوں پر شدت سے اپنے لب رکھ دیے۔ خاموش کلاس روم میں اب صرف ان کی سانسوں کی آوازیں تھیں۔ باہر کی دنیا، امتحان، گریڈ، سب کچھ بے معنی ہو گیا۔ یہ لمحہ صرف ان کا تھا، ایک شوہر کا جو اپنی منکوہا کی شرارت پر پیار لٹا رہا تھا، اور ایک بیوی کا جو اپنی ہر دھمکی اور شرارت میں صرف اس کی قربت کی متلاشی تھی۔ شازل کی گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ وہ بوسے میں اپنی تمام تر محبت اور ملکیت کا احساس دلا رہے تھے۔ میرب نے بھی مزاحمت ترک کر دی اور اپنے بازو ان کے گلے میں ڈال دیے۔ یہ وہ فیل ہونا تھا جس کے لیے وہ 1000 بار بھی امتحان دینے کو تیار تھیں۔ کچھ پل بعد جب شازل نے قدرے فاصلہ کیا تو دونوں کی سانسیں بھی ترتیب تھیں۔ شازل کی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکی ہوئی تھی۔ آئندہ اگر پاس ہونا ہے، شازل نے بھاری آواز میں کہا۔ ان کی آنکھیں اب بھی بند تھیں، تو پڑھائی کرنا، ورنہ اگلی بار سزا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی، سخت۔ میرب نے مسکراتے ہوئے ان کی ناک پر ہلکا سا کاٹا۔ اگلی بار میں پھر خالی پیپر دوں گی۔ شازل نے اسے دوبارہ اپنی آغوش میں بھینچ لیا۔ پاگل لڑکی۔ اور اس خالی کلاس روم میں کتابوں اور کاغذوں کے درمیان محبت کا ایک نیا باب لکھا جا رہا تھا، جو کسی بھی نصابی کتاب سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ 6 ماہ بعد وقت کو بھی جیسے پر لگ گئے تھے۔ ابھی کل ہی کی بات لگتی تھی جب شازل احمد نے یونیورسٹی کے گیٹ سے پہلی بار قدم اندر رکھا اور میرب کی زندگی کا محور بدل گیا۔ یونیورسٹی کا آڈیٹوریم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سب کی نظریں سٹیج پر موجود نئے فیکلٹی ممبر پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ ہمارے نئے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، پروفیسر شازل احمد۔ انہوں نے حال ہی میں کینیڈا سے اپنی ڈگری مکمل کی ہے۔ ڈین صاحب تعارف کروا رہے تھے، لیکن میرب کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو بس سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی شخصیت میں بلا کا روب تھا۔ گہرا سرمئی سوٹ، سفید شرٹ اور چہرے پر ایسی سنجیدگی جیسے مسکرانا ان کی لغت میں شامل ہی نہ ہو۔ یار میرب، یہ تو بالی ووڈ کا ہیرو لگتا ہے۔ پروفیسر کم اور ماڈل زیادہ لگ رہے ہیں، اس کی سہیلی سارا نے کہنی مارتے ہوئے سرگوشی کی۔ میرب نے بمشکل نظریں ہٹا کر سارا کو دیکھا۔ ان کی عقابی نظریں ہر طالب علم پر ہوتیں، اور میرب تو خاص طور پر ان کے نشانے پر رہتی، شاید اس لیے کہ وہ کلاس کی سب سے شرارتی لڑکی مشہور تھی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک فیملی فرینڈ کی شادی کی تقریب تھی۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ میرب، جو آج سفید اور سنہری کام والے سوٹ میں ملبوس تھی، اپنی فیملی کے ساتھ ایک گول میز کے گرد بیٹھی تھی۔ وہ بوریت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر داخلی دروازے پر پڑی۔ اس کا سانس وہیں رک گیا۔ سیاہ کرتا، شلوار اور باسکٹ میں ملبوس شازل اپنے والدین کے ساتھ ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ کلاس روم کے کوٹ پینٹ کے برعکس مشرقی لباس میں وہ اور بھی زیادہ پروقار اور دیدہ زیب لگ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ یہاں بھی آ گئے۔ اب کیا میں شادی انجوائے کرنے کے بجائے یہاں بھی لیکچر سنوں گی؟ میرب نے گھبرا کر دوپٹہ درست کیا اور اپنی ماں کی کرسی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، لیکن تبھی ایک غیر متوقع بات ہوئی۔ میرب کے والد احمد صاحب، جو مہمانوں سے ملنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اچانک رک گئے۔ ان کی نظریں شازل کے ساتھ چلنے والے ادھیڑ عمر شخص برہان صاحب پر جم گئیں۔ برہان صاحب نے بھی احمد صاحب کو دیکھا۔ ایک لمحے کی حیرت، پھر پہچان کی چمک، اور اگلے ہی پل دونوں کے چہروں پر بے پناہ خوشی امڈ آئی۔ برہان، احمد صاحب کی آواز میں یقین اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ احمد، میرے یار۔ برہان صاحب نے بازو پھیلا دیے۔ دونوں پرانے میرب اور شازل دونوں حیرت سے اپنے اپنے والدین کو دیکھ رہے تھے۔ شازل، جو عام طور پر جذبات سے عاری نظر آتے تھے، باپ کے چہرے پر اتنی خوشی دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیے۔
मीरब ने पहली बार उनके लबों पर वो धीमी सी मुस्कुराहट देखी थी और दिल में कुछ अजीब सा हुआ। यार, तुम कहाँ गायब हो गए थे? 25 साल, पूरे 25 साल हो गए हमें यूनिवर्सिटी से निकले हुए। अहमद साहब ने बुरहान साहब का हाथ थामे हुए बस यार, रोजगार की तलाश कनाडा ले गई। वहाँ की जिंदगी ऐसी मसरूफ थी कि पलटने का मौका ही न मिला। रिटायरमेंट के बाद वतन वापसी हुई है। शाज़ल की जिद थी कि पाकिस्तान इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं जहाँ शाज़ल पढ़ाता है। शाज़ल ने मीरब को देखा। आज क्लास वाली शरारत उसके चेहरे से गायब थी। उसकी जगह एक फितरी हया और घबराहट ने ले ली। जी अंकल, मैं जानता हूँ उन्हें। हमारी क्लास की काफ़ी एक्टिव स्टूडेंट है। शाज़ल ने एक मानी खेज़ मुस्कुराहट के साथ कहा। मीरब ने चोरी छुपे उन्हें घूरा। शुक्र था उन्होंने नालायक नहीं कहा। मुलाकात ने दोनों ख़ानदानों को जोड़ दिया। अहमद साहब ने उसी हफ्ते बुरहान साहब की फैमिली को डिनर पर मदऊ कर लिया। अहमद साहब का ड्राइंग रूम नफीस अंदाज में सजा हुआ था। खाने की मेज़ पर तरह तरह के लवाजिमात चुने हुए थे। फ़ज़ा में खुशबू और कहकहे बिखरे हुए थे। अहमद और बुरहान साहब अपनी जवानी के किस्से दोहरा रहे थे, जबकि बेगमात अपनी बातों में मगन थीं। मीरब, जो हल्के गुलाबी रंग के जोड़े में मलबूस थी, ट्राली से चाय के कप सबको पेश कर रही थी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे क्योंकि शाज़ल बिल्कुल सामने वाले सोफे पर बैठे थे। वो खामोशी से अपने वालिद की बातें सुन रही थी, लेकिन बीच बीच में उनकी नज़रें मीरब का पीछा करतीं। जब मीरब उनके लिए चाय का कप लेकर गई तो शाज़ल ने कप थामते हुए धीमी आवाज़ में कहा, शुक्रिया। उनकी आवाज़ की गहराई ने मीरब के दिल की धड़कन तेज़ कर दी। उसने जल्दी से सर हिलाया और पीछे हट गई। बाद जब माहौल पुरसकून था और कहवे का दौर चल रहा था, बुरहान साहब ने संजीदगी से अहमद साहब की तरफ देखा। अहमद यार, एक बात कहूँ? हम दोस्त तो थे ही, लेकिन अब मेरा दिल चाहता है कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। मीरब किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। उसका दिल ज़ोर से धड़का। बुरहान साहब ने शाज़ल और फिर मीरब की तरफ देखा। मैं अपने शाज़ल के लिए तुम्हारी मीरब का हाथ मांगता हूँ। मेरा बेटा कम गो है, लेकिन दिल का हीरा है। मेरी बहू को रानी बनाकर रखेगा। अहमद साहब का चेहरा खुल उठा। उन्होंने अपनी बेगम की तरफ देखा, जिन्होंने खुशी से अज़बात में सर हिलाया। बुरहान, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? मुझे तो शाज़ल पहली नज़र में ही भा गया। मेरी तरफ से हाँ है। कमरे में मुबारकबादों का शोर मच गया। शाज़ल ने सर झुकाकर मुस्कुराते हुए अपनी रज़ामंदी जाहिर की। मीरब का चेहरा सुर्ख हो गया और वो शर्माकर वहाँ से भाग गई, लेकिन कमरे में जाकर वो खुश होने के बजाय परेशान होकर बैठ गई। उसने फ़ौरन अपनी दोस्त सारा को कॉल मिलाई। सारा, मैं मर गई। डैड, मेरी शादी शाज़ल। ओह, मुबारक हो। सारा चीखी। ख्वाब मुबारक हो। वो हिटलर हैं यार। सोचो, अगर मैंने रोटी गोल ना बनाई तो क्या वो मुझे घर से भी F ग्रेड देंगे? वो तो मुस्कुराते भी नहीं हैं। मेरी पूरी ज़िंदगी असाइनमेंट्स और डेडलाइंस के खौफ में गुजरेगी। अगले चंद हफ्ते मंगनी और फिर निकाह की तैयारियों में गुजरे। मीरब इस दौरान शाज़ल से कतराती रही। यूनिवर्सिटी में भी वो उनके सामने जाने से गुरेज करती। उसके दिल में शाज़ल का रोब इतना बैठा हुआ था कि वो उन्हें जीवन साथी के तौर पर तसव्वुर करने से कासिर थी। और फिर निकाह की रात आ गई। घर में मेहमानों की चहल पहल थी। मीरब अपने कमरे में सजी सनवरी बैठी थी। सुर्ख रंग का भारी अरूसी जोड़ा, हाथों में मेहंदी और जेवरात से लदी, वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा खौफ से जर्द था। निकाह हो चुका था। वो अब मिसेस शाज़ल अहमद बन चुकी थी। चूंकि उसकी पढ़ाई अभी बाकी थी, इसलिए रुखसती डिग्री मुकम्मल होने तक मुअख्खर कर दी गई। लेकिन आज की रात शाज़ल को रस्म मुंह दिखाई के लिए उनके कमरे में आना था। या अल्लाह, मदद करना, मैं क्या बात करूंगी? अगर उन्होंने टेस्ट के बारे में कुछ पूछ लिया तो? मीरब अपने हाथों को मुसल रही थी। दरवाज़ा खुला।
मीरब का सांस हलक में अटक गया। शाज़िल अंदर दाखिल हुए। सियाह शेरवानी में मलबूस वो किसी मुग़ल शहज़ादे की तरह लग रहे थे। उनकी शख्सियत का वक़ार आज उरूज पर था। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मीरब के पास आए। मीरब सोफ़े पर सिमेट कर बैठी थी, नज़रें कालीन पर जमी हुई थीं। शाज़िल उसके बराबर में बैठ गए, थोड़ा पीछे हट गई। शाज़िल ने यह महसूस कर लिया। वो कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर एक इंतहाई नर्म और शाइस्ता लहजे में बोले, अस्सलामुअलैकुम मिस मीरब। मीरब ने चूक कर उन्हें देखा। शाज़िल के चेहरे पर एक हल्की शरारती मुस्कुराहट थी जो क्लासरूम में कभी नज़र नहीं आई। वो, वालेकुम अस्सलाम सर। मीरब के मुंह से आदत के मुताबिक सर निकल गया। शाज़िल हंस पड़े। उनकी हंसी बहुत खुली और दिलकश थी। सर? अब भी सर लगता है? मुझे यूनिवर्सिटी से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, तब जाकर मुझे शौहर का दर्जा मिलेगा। मीरब शर्मिंदा हो गई। नहीं, वो आदत है। देखो मीरब, शाज़िल ने थोड़ा सा संजीदा होकर अपना रुख पूरी तरह उसकी तरफ किया। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे डरती हो। यूनिवर्सिटी में मेरा रवैया सख्त होता है क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है। वहाँ मैं सिर्फ प्रोफेसर हूँ और तुम सिर्फ स्टूडेंट। लेकिन उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत नरमी से मीरब का मेहंदी लगा हाथ अपनी मजबूत हथेली में थाम लिया। को लगा जैसे उसके हाथ में करंट दौड़ गया हो, लेकिन इस बार खौफ का नहीं बल्कि एक अजीब से सुकून का एहसास था। लेकिन इस कमरे में और इस रिश्ते में मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं शाज़िल हूँ, तुम्हारा शौहर। मेरा और तुम्हारा रिश्ता ग्रेड्स और असाइनमेंट्स का नहीं बल्कि मोहब्बत, इज़्ज़त और दोस्ती का है। उनकी आवाज़ रेशम की तरह नरम थी। शाज़िल ने दूसरे हाथ से नरमी से मीरब की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। मीरब की बड़ी बड़ी आंखें अब उनकी आंखों में झांक रही थीं। वहाँ उसे कोई सख्ती, कोई गुस्सा नज़र नहीं आया। वहाँ सिर्फ अपनायत और मोहब्बत का एक समंदर था। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है मेरी जान। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वैसे ही रहो जैसे तुम असल में हो, हंसती, मुस्कुराती और शरारती। मुझे तुम्हारी वो शरारतें बुरी नहीं लगती, बस क्लास की डिसिप्लिन की वजह से कुछ कह नहीं पाता। शाज़िल ने आंख मारते हुए राजदाना अंदाज में कहा। मीरब के लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। उसके दिल का भारी बोझ जैसे किसी ने हटा दिया था। सच में? उसने तस्दीक चाही। बिल्कुल सच। शाज़िल ने उसके हाथ पर एक नर्म बोसा दिया। वादा रहा, घर की चार दीवारी में कोई लेक्चर नहीं होगा सिवाय मोहब्बत के लेक्चर्स के। मीरब हंस पड़ी। उसकी हंसी देखकर शाज़िल का चेहरा भी खुल उठा। तो फिर अब हम सर और स्टूडेंट वाले मूड से बाहर आ सकते हैं? शाज़िल ने आईब्रोज उचुकाकर पूछा। जी शाज़िल। मीरब ने पहली बार उनका नाम लिया। नाम लेते ही उसे अपनी ज़बान पर एक मिठास सी महसूस हुई। शाज़िल ने जेब से एक छोटी सी मखमली डिबिया निकाली। ये तुम्हारे लिए मूंद खाई। उसमें हीरे की एक बहुत नफीस अंगूठी थी। शाज़िल ने वो अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई। ये इस बात का सबूत है कि तुम मेरी, सिर्फ मेरी हो और मैं हमेशा तुम्हारा मुहाफ़िज़ रहूँगा, उस्ताद नहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। इस तरह मीरब के दिल से शाज़िल का खौफ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। उसे अंदाज़ा हो गया कि इस सख्त खौल के अंदर एक इंतहाई नर्म, मोहब्बत करने वाला और शफ़ीक़ इंसान छुपा है जो अब सिर्फ और सिर्फ उसका था। शाज़िल ने उसे अपने हिसार में ले लिया और मीरब ने अपना सर उनके सीने पर रख दिया। ये उसकी महफूज तरीन पनाहगाह थी। ऐसे मीरब ने कुछ देर बाद शरारत से सर उठाया। अगर मैं फाइनल में फ़ेल हो गई तो घर आकर डांट तो नहीं पड़ेगी ना? शाज़िल ने कहकहा लगाया और उसकी नाक खींची। पास होने की गारंटी मैं देता हूँ, बशर्ते है कि ट्यूशन फ़ीस की जगह मुझे कुछ और मिले। क्या? मीरब ने मासूमियत से पूछा। तुम्हारी ये मुस्कुराहट और एक कप अच्छी चाय रोज़ाना, शाज़िल ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा। और यूं इस निकाह ने दो अजनबियों को, एक उस्ताद और शागिर्द को,
दो मोहब्बत करने वाले दिलों में बदल दिया। रुखसती बिलाशुबा अभी दूर थी, लेकिन दिलों की रुखसती उसी रात हो चुकी थी। मीरब को अब अपने हिटलर प्रोफेसर से प्यार हो गया था, जो दरअसल उसका हीरो था। यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में छट्टी के वक्त तलबा का हुजूम था। हर तरफ गाड़ियों के हारन और बातों का शोर था। सूरज ढल रहा था और नौरंगी शुआएं गाड़ियों के शीशों से मुनअकिस हो रही थीं। मीरब अपनी सहेली सारा के पीछे छुपती छुपाती गेट की तरफ बढ़ रही थी। उसने अपने चेहरे पर दुपट्टा इस तरह लपेटा हुआ था जैसे वो कोई जासूस हो या फिर बैंक लूट कर भाग रही हो। पिछला एक हफ्ता उसने शाज़िल से छप्पन छुपाई खेलते हुए गुजारा था। ना वो उनकी क्लास में जा रही थी और ना ही घर पर उनका फ़ोन उठा रही थी। वजह वो मनहूस एफ जो उसके रिजल्ट कार्ड पर बड़े फ़ख्र से चमक रहा था। यार मीरब, कब तक ऐसे भागोगी? वो तुम्हारे शौहर हैं, कोई पुलिस नहीं, सारा ने झुंझला कर कहा। चुप कर जाओ तुम नहीं जानती वो कितना जालिम इंसान है। हिटलर की रूह उनके अंदर हुलूल कर गई है। मैंने धमकी भी दी थी, प्यार से भी कहा था, मगर मजाल है जो उन्हें रहम आया हो। फेल कर दिया मुझे, अपनी बीवी को फेल कर दिया। मीरब ने दबी आवाज़ में दहाई दी। लेकिन उन्होंने कहा था ना कि पेपर्स प्रोफेसर आबिद ने चेक किए हैं। ये सब बहाने हैं, मैं नहीं मानती। बस मुझे निकलने दो, मैं रक्षा करके घर जाऊंगी। उनकी गाड़ी में तो हरगिज़ नहीं बैठूंगी। वो तेज़ी से साइड वाले गेट की तरफ मुड़ ही रही थी कि सामने एक सियाह रंग की चमकती गाड़ी आकर ब्रेक लगाकर रुकी। टायरों की चरचराहट से मीरब उछल पड़ी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। काला चश्मा लगाए, चेहरे पर वही मखसूस संजीदगी और रोब लिए प्रोफेसर शाज़िल अहमद उसे देख रहे थे। मिस मीरब, गाड़ी में बैठें। उनकी आवाज़ में वो अथॉरिटी थी कि मीरब के कदम वहीं जम गए। मीरब ने इधर उधर देखा। कुछ स्टूडेंट्स रुककर तमाशा देखने के मूड में थे। मैं रक्शे में जा रही हूँ, मीरब ने अकड़ कर कहा, हालांकि अंदर से वो कांप रही थी। मैंने आपसे आपका ट्रैवल प्लान नहीं पूछा, मैंने कहा गाड़ी में बैठीं फ़ौरन। शाज़िल ने चश्मा उतार कर डैशबोर्ड पर रखा। उनकी निगाहों में तंबी थी। मैं नहीं बैठूंगी। आपने मुझे फ़ील किया है, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, मीरब ने मुंह फैलाकर पैर पटक कर कहा। वो उस वक्त यूनिवर्सिटी की तालिबा कम और रोठी हुई बच्ची ज़्यादा लग रही थी। शाज़िल ने एक गहरा सांस लिया। उन्हें अंदाज़ा था कि आसानी से बात नहीं बनेगी। गाड़ी से उतरे। उनका कद काठ और शख्सियत ऐसी थी कि आसपास खड़े लड़के भी सहम गए। वो घूमकर मीरब की तरफ आए। मीरब, तमाशा मत बनाओ, चुपचाप गाड़ी में बैठो, वरना मैं तुम्हें उठाकर बिठा दूंगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन देख रहा है। शाज़िल ने उसके कान के करीब झुककर बहुत धीमी मगर ख़तरनाक आवाज़ में कहा। मीरब ने उनकी आंखों में देखा। वो मजाक नहीं कर रहे थे। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गंडागर्दी है। बीवी पर शौहर की गंडागर्दी जायज़ है, बैठो। उन्होंने दरवाज़ा खोला। मीरब ने गुस्से से उन्हें घूरा, फिर झटके से अपना बैग गाड़ी में फेंका। वो खुद भी धड़ाम से फ्रंट सेट पर बैठ गई। शाज़िल ने फातिहाना मुस्कुराहट दबाई और ड्राइविंग सेट संभाली। गाड़ी यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो अंदर मुकम्मल खामोशी थी। मीरब ने मुंह खिड़की की तरफ किया हुआ था और शीशे से बाहर गुजरते दरख्तों को ऐसे घूर रही थी जैसे उन दरख्तों ने ही उसे फ़ील किया हो। शाज़िल ने एक नज़र उसे देखा। उसके भरे हुए गाल और गुस्से से लाल नाक देखकर उन्हें प्यार आ रहा था। कितनी देर तक ये खामोशी का रोज़ा रखने का इरादा है? शाज़िल ने बिलाखिर खामोशी तोड़ी। कोई जवाब नहीं। मीरब, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मीरब ने गर्दन मोड़कर उन्हें देखा। आंखों में आंसू तीर रहे थे। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, आप मेरे दुश्मन हैं। शाज़िल बेख्तियार हंस पड़े। दुश्मन? अच्छा, एक पेपर में फ़ेल होने पर मैं दुश्मन गया। एक पेपर नहीं शाज़िल, मेरी इज्जत का सवाल था। मैंने आपको वो नोट लिखा था, याद है? मीरब ने जज्बाती होकर कहा। अगर आप मुझसे ज़रा सी भी मोहब्बत करते तो मुझे पास कर देते, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी प्रोफेसरशिप ज़्यादा प्यारी है। शाज़िल ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। उन्होंने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा
और दूसरे हाथ से मीरब का हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन मीरब ने झटक दिया। मीरब, मेरी बात सुनो। शाज़ल ने नरमी से समझाना शुरू किया। मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूँ कि तुम्हारे पेपर्स मैंने चेक नहीं किए। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अगर मैं चेक करता तो ये मफादात का टकराव होता। यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि रिश्तेदारों के पेपर्स दूसरे सीनियर प्रोफेसर्स चेक करते हैं। तुम्हारा बंडल प्रोफेसर आबिद मलिक के पास गया था। हाँ, तो आप उनसे कह देते ना। मीरब ने मासूमाना मंतक पेश की। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, आपका इतना रोब है। आप बस एक बार कह देते कि आबिद साहब, ये मेरी होने वाली बीवी की शीट है, ज़रा हाथ होला रखें। मगर नहीं, आप क्यों कहते? शाज़ल ने माथे पर हाथ मारा। खुदा का खौफ करो मीरब, ये सिफारिश होती है और ये करप्शन है। तुम चाहती हो तुम्हारा शौहर करप्ट हो जाए? हाँ, हो जाए, मीरब ने ज़िद से कहा। मोहब्बत में और जंग में सब जायज़ है। आपने मुझे पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा करवा दिया। सारा मुझ पर हंस रही थी। सब कह रहे थे कि प्रोफेसर की बीवी ही फील हो गई। मेरी नाक कट गई शाज़ल। शाज़ल को अब वाकई हंसी आ रही थी। उस लड़की की मंतक दुनिया से नहीं आ रही थी। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ़ कर दो। अब जो होना था वो हो गया। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात आ रहे हैं, मैं तुम्हें खुद तैयारी करवाऊंगा, वादा। इस बार ए ग्रेड आएगा। मुझे नहीं पढ़ना आपसे। मेरब ने दोबारा मुंह फेर लिया। आप पढ़ाते वक्त बहुत डांटते हैं और मुझे पता है आप जानबूझकर बदला ले रहे हैं क्योंकि मैं क्लास में सोती रहती हूँ। शाज़ल ने मुस्कुराते हुए गाड़ी एक साइड पर रोक ली। ये एक पुरसुकून सड़क थी जिसके दोनों तरफ दरख्त थे। गाड़ी क्यों रोकी? मेरब ने चूक कर पूछा। शाज़ल ने अपनी सेट बेल्ट खोली और मेरब की तरफ घूमे। क्योंकि मेरा मूड हो रहा है कि मैं अपनी नाराज़ बीवी को मनाऊं, और गाड़ी चलाते हुए मैं वो नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ। मेरब का दिल ज़ोर से धड़का। वो सेट से पीछे लगी। क्या करना चाहते हैं आप? देखें शाज़ल, ये पब्लिक प्लेस है। शाज़ल थोड़ा आगे झुके। उनकी आंखों में शरारत नाच रही थी। तुम्हारी इस धमकी का क्या हुआ? कौन सी धमकी? मेरब की आवाज़ मद्धम पड़ गई। वही कि अगर फेल किया तो पूरी क्लास के सामने किस करूँगी। अब क्लास तो नहीं है, लेकिन तुम फेल ज़रूर हो गई हो, तो टेक्निकली अब गेंद तुम्हारे कोर्ट में है। का चेहरा सुर्ख हो गया। वो तो मैंने गुस्से में लिखा था, और वैसे भी आपने फील नहीं किया, आबिद साहब ने किया है। तो जाकर आबिद साहब को किस करूं? शाज़ल की आंखें हैरत और गुस्से से फैल गईं। खबरदार! वो एकदम संजीदा हो गए। अगर ऐसी कोई बात सोची भी तो। आबिद साहब 60 साल के हैं और वैसे भी तुम सिर्फ मेरी हो। मीरब को उन्हें जेलस देखकर सुकून मिला। वो हल्का सा मुस्कुराई। तो फिर मुझे मनाने के लिए क्या ऑफ़र है? शाज़ल ने उसके गाल को नरमी से छुआ। आइसक्रीम। मीरब ने नफ़ी में सर हिलाया। छोटी ऑफ़र है, फील होने का दुख बहुत बड़ा है। ओके, डिनर तुम्हारी फेवरेट जगह पर। मीरब ने सोचने का ड्रामा किया। अभी भी बात नहीं बन रही। शाज़ल उसके मज़ीद करीब हो गए। उनका चेहरा मीरब के चेहरे से सिर्फ चंद इंच के फासले पर था। मीरब उनकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी। तो फिर ये? शाज़ल ने झुककर उसके माथे पर बिल्कुल दोनों आँखों के दरमियान एक तवील मोहब्बत भरा बोसा दिया। मीरब ने आंखें बंद कर लीं। उसका सारा गुस्सा, सारी नाराज़गी जैसे पानी के बुलबुले की तरह फट गई। शाज़ल का लम्स हमेशा उसके लिए जादू का काम करता था। शाज़ल ने पीछे हटकर उसकी आंखों में देखा। अब मान गई या और कोशिश करूं? मेरब ने शर्माते हुए नज़रें झुका ली। आधी मान गई हूं। पूरी कैसे मानोगी? डबल स्कोप, चॉकलेट, आइसक्रीम और। मेरब रुकी। और वादा करें कि सप्लीमेंट्री की तैयारी करवाते वक्त आप मुझे डांटेंगे नहीं। अगर मुझे कोई सवाल समझ न आए तो प्यार से समझाएंगे। शाज़ल ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ दिल पर रखा। पक्का वादा। मैं प्रोफेसर शाज़ल नहीं, बल्कि तुम्हारा शौहर बनकर पढ़ाऊंगा। और अगर फिर भी समझ ना आया तो सज़ा के तौर पर मैं तुम्हें किस कर लूँगा, हर गलत जवाब पर। शाज़ल ने आंख मारी। मेरब हंस पड़ी और उसके बाजू पर हल्का सा मक्का मारा। आप बहुत चालाक हैं शौहर जी। चालाक होना पड़ता है।
आखिर बीवी इतनी ड्रामेबाज जो है। शाजल ने वापस ड्राइविंग सेट संभाली और गाड़ी स्टार्ट की। माहौल अब खुशगवार हो चुका था। मीरब ने रेडियो ऑन किया तो एक रोमानवी गाना चल रहा था। उसने मुस्कुराते हुए सेट पीछे की और शाजल को ड्राइव करते हुए देखने लगी। वैसे शाजल जी जान, अगर मैं सप्ली में भी फेल हो गई तो? मीरब ने मासूमियत से पूछा। शाजल ने गाड़ी को एक झटका दिया। मीरब, खदरा, अभी तैयारी शुरू भी नहीं हुई और तुम फिर से फेल हों का सोच रही हो? नहीं, बस पूछ रही हूँ। अगर इस बार फेल हुई तो मैं तुम्हें घर में कैद कर लूँगा और डिग्री तुम भूल जाना, फिर सिर्फ रोटियां पकाना। शाजल ने मसनूई गुस्से से कहा। हाय अल्लाह, जालिम शौहर। मीरब हंसी। अच्छा नहीं होती फील, आप है ना मेरे साथ हमेशा। शाजल ने उसका हाथ थाम कर अपने लबों से लगाया। चाहे तुम फील हो या पास, तुम मेरी सबसे बड़ी कामयाबी हो। लेकिन प्लीज़ यार, इस बार पढ़ लेना, यूनिवर्सिटी में मेरी भी कोई इज्जत है। मीरब ने हंसते हुए सर हिलाया। कोशिश करूंगी, वरना इज्जत का क्या है, आनी जानी चीज़ है। शाजल ने सर हिलाते हुए मुस्कुराहट दबाई। वो जानता था कि उस पिगली के साथ जिंदगी कभी बोर नहीं होगी। फील होना तो एक बहाना था, असल मकसद तो उन छोटी छोटी नोक झोंक और मोहब्बत के लम्हात को जीना था जो उनके रिश्ते को मजबूत बना रहे थे। गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने रुकी। चलो, डबल स्कोप, शाजल ने कहा। नहीं, अब ट्रिपल स्कोप। रास्ते में आपने मुझे ड्रामेबाज कहा था, इसका जुर्माना। मीरब ने उंगली उठाकर कहा। शाजल ने हाथ जोड़ दिए। जो हुक्म सरकार। मीरब खिलखिलाकर हंस दी और शाजल उसे देखता रह गया। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के दिन करीब थे। शाजल ने वाकई अपना वादा निभाया था, मगर मीरब के लिए वो पढ़ाई किसी टॉर्चर सेल से कम नहीं थी। हर शाम शाजल एक हाथ में काफ़ी का मग और दूसरे में मोटी सी किताब लिए स्टडी रूम में नमूदार होते। शाजल प्लीज़, आज के लिए इतना काफ़ी है ना, मेरा दिमाग हैंग हो गया है। मीरब ने मेज़ पर सर रखकर मासूमियत से कहा। सिर्फ 2 सवाल और मीरब। देखो, अगर इस बार रिजल्ट अच्छा आया तो मैं तुम्हें वो ब्रांडेड बैग दिलाऊंगा जो तुम्हें पसंद था। शाजल ने लालच दिया। बैग तो आप ऐसे भी दिला सकते हैं, शोर शोर जो है मेरे। मीरब ने आंख मारी। वो शौहर की तरफ से गिफ्ट होगा, ये टीचर की तरफ से इनाम। चलो, शाबाश। शाजल किसी न किसी तरह उसे पढ़ने पर आमादा कर ही लेता। हालांकि मीरब ने बहुत जान छुड़ाई। बहाने बहाने से शाजल को बातों में उलझा लेती, उनका ध्यान इधर उधर लगाने की कोशिश करती। लेकिन शाजल भी आखिर उसका शौहर था, अच्छी तरह जानता था कि मीरब पढ़ाई से जान छुड़ा रही है। इसीलिए तो वो फिर से बातों का रुख पढ़ाई की तरफ मोड़ देता और किताब खोलकर उसके सामने रख देता। चार मीरब को पढ़ना ही पड़ता, क्योंकि वो जान चुकी थी कि अब की बार प्रोफेसर साहब उसे पास करवाकर ही दम लेंगे। और बिलाखिर मेहनत रंग लाई। रिजल्ट वाले दिन मीरब ने जब पोर्टल चेक किया तो उसकी चीख निकल गई। शाजल, मैं पास हो गई, B+ ग्रेड आया है। वो उछलती हुई शाजल के गले लग गई। शाजल ने उसे थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो मिसेज़, अब तो बारी है मेरे इनाम की। उन्होंने शरारत से अपने लबों की तरफ इशारा किया। याद है ना, फेल होने पर तुमने किस करने की धमकी दी थी, तो पास करवाने पर तो मेरा हक बनता है। मीरब ने फौरन फासला इख्तियार किया और एकदम संजीदा शक्ल बना ली। तो भाई शाजल, अभी तो मैं सिर्फ वाकई मनकूहा हूँ, ये सब शहना बातें और रुखसती के बाद होंगी। मैं एक शरीफ लड़की हूँ, समझे आप। मीरब ने फौरन पैंतरा बदला। शाजल की आंखें हैरत से फैल गईं। वाह, यानी धमकी देते वक्त शराफत कहाँ गई थी, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। कोई नाइंसाफ़ी नहीं है, रुखसती करवा के ले जाएं, फिर जितनी मर्जी मुतालबात कीजिएगा। मीरब ने ज़बान चढ़ाकर कहा और कमरे से भाग गई। शाजल वहीं खड़े मुस्कुरा दिए। ओके मैडम, चैलेंज कबूल है। इसी शाम शाजल ने अपने वालदैन को अहमद साहब के घर भेज दिया।
بات چیت ہوئی اور طے پایا کہ ٹھیک 1 ماہ بعد رخصتی ہو جائے گی۔ میرب تو حیران رہ گئی کہ جو بندہ کلاس میں ایک اسائنمنٹ کی ڈیٹ آگے نہیں بڑھاتا تھا، اس نے شادی کی تاریخ اتنی جلدی پکی کروا لی۔ گھر میں خوشگوار ہنگامہ جاگ اٹھا۔ شادی کی تیاریاں زور پکڑ چکی تھیں۔ رنگ برنگے کپڑے، مہندی، جیولری اور قسم قسم کے پکوان گھر کی رونق دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں میرب بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، اور ان دنوں ویسے بھی اس کی شازل سے ملاقات نہیں ہو پائی، کیونکہ جب سے وہ مائیوں بیٹھی تھیں تب سے دونوں کے درمیان پردہ کر دیا گیا تھا، اور بڑوں نے دونوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ ایک دوسرے کے سامنے نہیں آنا۔ جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی اس دن تک تم دونوں کا ایک دوسرے سے پردہ ہے، اور دونوں نے یہ بات بڑے بھاری دل کے ساتھ مانی۔ شازل کا تو ایک لمحہ بھی میرب کے بغیر نہیں گزرتا تھا، اور میرب خود بھی اب ہر لمحہ شازل کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ ریاں عروج پر تھیں، گھر پھولوں اور روشنیوں سے مہک رہا تھا۔ آج مہندی کی رات تھی اور میرب پیلے رنگ کے جوڑے میں ہاتھوں میں ہری بھری مہندی لگائے شہزادی لگ رہی تھی۔ لڑکیاں اسٹیج پر ناچ رہی تھیں اور ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی۔ مہندی کی رسم شروع ہونے والی تھی۔ اچانک میوزک بند ہو گیا۔ سب حیران رہ گئے کہ کیا ہوا۔ پھر اسپیکر سے گانا جانا پہچانا میوزک گونجا۔ لڑکی بڑی انجانی ہے، سپنا ہے یا سچ ہے کہانی ہے۔ میرب کی نظریں داخلی دروازے پر جم گئیں۔ وہاں شازل اپنی کزنز کے ساتھ نمودار ہوئے تھے۔ شازل نے سفید کرتا پاجامہ اور اس کے اوپر ایک رنگین باسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر وہ مخصوص پروفیسرز والی سنجیدگی کے بجائے ایک ایسی چمک تھی جو میرب نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میوزک کی تھاپ تیز ہوئی اور شازل نے ڈانس شروع کر دیا۔ میرب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ شازل ہے؟ وہی ہٹلر پروفیسر؟ وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ شازل اتنی مہارت اور اتنی انرجی سے ڈانس کر رہے تھے جیسے وہ کوئی پروفیشنل ڈانسر ہو۔ شازل نے ڈانس کرتے ہوئے میرب کی طرف اشارہ کیا۔ آتی ہے جاتی ہے، ہنستی ہے رلاتی ہے، ایجنٹ بن کے میری جان نکالتی ہے۔ انہوں نے گانے کے بول اپنی طرف سے بدل لیے۔ شازل کے چہرے پر شرارت تھی۔ پوری محفل قہقہوں سے گونج اٹھی۔ میرب شرم سے لال ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس کے لیے یہ سوچنا بھی ناممکن تھا کہ شازل احمد سب کے سامنے اس طرح اس کے لیے ڈانس کریں گے۔ ختم ہوا تو شازل اسٹیج پر آئے اور میرب کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ کیسی رہی میری پرفارمنس؟ اب تو رخصتی کی تاریخ قریب ہے۔ آپ تو چھپے رستم نکلے، میرب نے دھیمی آواز میں کہا۔ تمہارے لیے تو میں پوری فلم کا ہیرو بن سکتا ہوں، شازل نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ میرب کے دل میں ڈھیروں اطمینان اتر گیا، اور بالآخر وہ گھڑی آ گئی جس کا شازل کو بے صبری سے انتظار تھا۔ رخصتی کی تمام رسومات مکمل ہو چکی تھیں۔ میرب اب سرکاری اور قانونی طور پر مسز شازل احمد بن کر ان کے گھر آ چکی تھیں۔ شازل کے کمرے کو سرخ گلابوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ میرب بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی اپنے بھاری گھونگھٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے کوئی پی ٹی ماسٹر سیٹی بجا رہا ہو۔ دروازہ کھلا اور شازل داخل ہوئے۔ انہوں نے دروازہ لاک کیا اور میرب کی طرف بڑھے۔ میرب کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ شازل اس کے سامنے آ کر بیٹھے۔ انہوں نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ میرب نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ ماشاءاللہ، آج تو میری اسٹوڈنٹ ڈسٹنکشن لے گئی ہے، شازل نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ میرب نے شرماتے ہوئے ایک آنکھ کھولی۔ اسٹوڈنٹ؟ اب تو تم میری لائف ٹائم اسٹوڈنٹ ہو اور میں تمہارا لائف ٹائم ٹیوٹر۔ شازل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ شازل، میں بہت ڈر رہی ہوں، میرب نے معصومیت سے اعتراف کیا۔ شازل ہنس پڑے۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں کوئی سرپرائز ٹیسٹ تھوڑی لینے والا ہوں۔ پھر بھی میرب نے سر ان کے کندھے پر رکھ دیا۔ شازل نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ خوف نکال دو میرب، آج سے ہماری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، ایک ایسی کلاس جہاں کوئی فیل نہیں ہوگا، جہاں صرف محبت کے گریڈز ملیں گے۔
میرب نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ویسے وہ جو میں نے پیپر میں لکھا تھا، کون سا؟ وہ کس والا؟ شازل نے آئی بروز اٹھائے۔ اب تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تم نے کہا تھا رخصتی کے بعد، اور رخصتی ہو چکی ہے۔ میرب نے شرارت سے سوچا اور پھر اچانک پیچھے ہٹ گئی۔ ایک شرط ہے۔ شازل نے سر پٹ لیا۔ یا اللہ، یہاں بھی شرط؟ بولو کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ کل صبح آپ مجھے ناشتہ بیڈ پر دیں گے اور خود بنائیں گے، میرب نے حکم صادر کیا۔ شازل نے گہرا سانس لیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ منظور ہے؟ ناشتہ بھی ملے گا، لنچ بھی اور ڈنر بھی۔ بس اب یہ بحث ختم کرو اور جلدی سے کس کرو۔ انہوں نے میرب کے چہرے کو قریب کیا اور اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر کر دی۔ کمرے کی روشنیاں مدھم ہو گئیں اور باہر چاند بھی ان کی خوشی پر مسکرا رہا تھا۔ پروفیسر اور اس کی شرارتی اسٹوڈنٹ کی یہ کہانی ایک خوبصورت منزل پر پہنچ چکی تھی۔ اب نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی فیل ہونے کا خوف، بس ایک نہ ختم ہونے والا پیار تھا۔